और जेपीएससी परीक्षा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आ रही है। जेपीएससी 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा समेत अन्य परीक्षाओं में धांधली की जांच में ईडी की एंट्री हो गई है। ईडी ने सीआईडी की दर्ज एफआईआर के आधार पर एफआईआर दर्ज कर ली है। रविवार शाम को ही हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों की मांग पर जेपीएससी 14वीं की प्रारंभिक परीक्षा में वित्तीय गड़बड़ियों को लेकर ईडी जांच कराने की सहमति दी थी, जिसके बाद अब इस मामले की जांच के लिए ईडी की एंट्री हो चुकी है। अब ईडी इस पूरे मामले पर छानबीन करेगी कि जो पैसे का लेन देन हुआ था वो किस तरह से किया गया था। 14वीं जेपीएससी के घपलों की, गलतियों की, घोटालों की जांच सीआईडी करेगी और साथ में हम ईडी को भी एक आग्रह पत्र देंगे कि ईडी भी इस मामले में जांच में शामिल हो। हमारे दो साथी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभय पराशर रांची से सीधे हमारे साथ हैं और अतुल भाटिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अभय आप बताइए कि सबसे पहले आप जरा बताइए कि ईडी की जो एंट्री हुई है ये कितनी इंपॉर्टेंट है और ये जो मनी ट्रेल है इसका सामने आना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, देखिए सबसे अहम बात कि जब हेमंत सोरेन सरकार ने यह बात बोली कि वो ईडी के पूरे मामले की जांच कराएंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि ईडी इस पूरे मामले के अंदर एक हफ्ते पहले ही ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज कर चुकी है। जब सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की थी तो उसके बाद उसी को आधार बनाकर ईडी ने एक हफ्ते पहले ही पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली थी। तो अब क्योंकि ईडी की रांची की टीम इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करेगी कि कैसे इस पूरे जो एग्जाम था उससे कैसे कैसे पैसा जो है वो पहुंचा, पूरी जो मनी ट्रेल है उसकी इन्वेस्टिगेशन ईडी ने करनी है। अभी आज सुबह ही ईडी के जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि जब सीआईडी ने इस पूरे मामले के अंदर जो एफआईआर दर्ज की थी तो उसी को आधार बनाकर हमने इस पूरे मामले के अंदर ईसीआईआर दर्ज कर ली थी और हमें इसमें किसी की भी परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक ऑफेंस के अंदर जब सीआईडी ने एफआईआर दर्ज की उसको आधार बनाकर हमने एफआईआर दर्ज की है। तो अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि ईडी ने सरकार की किसी भी तरीके से जो उन्होंने बोला, जिस तरीके से कल सरकार की तरफ से बोला गया कि पूरे मामले की जांच वो ईडी से करवाएंगे, तो ईडी का इसमें जवाब यह है कि वो इस पूरे मामले के अंदर एक हफ्ता पहले ही ईसीआईआर यानी कि एफआईआर दर्ज कर चुका है। बल्कि अब तो प्रोसेस इतना आगे जा चुका है कि कैसे पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करनी है, किन किन लोगों से पूछताछ करनी है, कैसे पूरा मनी ट्रेल हुआ, ये तमाम चीजें हैं जिसकी जांच जो है वो ईडी कर रही है और बाकायदा दिल्ली से भी एक टीम ईडी की जाएगी इस पूरे मामले की जांच करने के लिए। तो अब इस पूरे मामले के अंदर क्योंकि ईडी कुल मिला के ईडी की एंट्री हो चुकी है और ये पता लगेगा कि पैसे का लेन देन कहां कैसे हुआ तो और तस्वीर साफ होगी।